जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा वचन जिसमें गुरु जी ने कहा, जितनी बार तुम संगत विच आके बैठोगे तुम्हारे पुट्ठे कर्म भी सीधे हो जाएंगे। तो गुरु जी महाराज का जब भी कोई सत्संग होता है या बड़े मंदिर में जाने का मौका मिले तो वो हमें नहीं छोड़ना है। हमारे पुट्ठे कर्म से क्या मतलब है संगत जी, कि हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे और फिर हमारी खुशियों से झोलियां भर जाती है। तो जब भी मौका मिले, कहते हैं ना, बिन भागा सत्संग न लवे। बड़े भागों से सत्संग की वो घड़ी मिलती है, उस मौके को हमें नहीं छोड़ना है। पर संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसको सुन के आप खुद ही डिसाइड करना कि सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है। संगत जी, एक बार गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में आपस में बहस छिड़ गई। अब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तप की महिमा ज्यादा बड़ी है, और विश्वामित्र जी बोले नहीं, सत्संग की महिमा ज्यादा बड़ी है। अब दोनों में आपस में बहस छिड़ते छिड़ते इस हद तक पहुंच गई कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्होंने अपना क्वेश्चन रखा कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। तो भगवान विष्णु समझ गए दोनों अड़े हुए हैं अपनी अपनी बात पे। तो उन्होंने कहा भगवान शिव के पास जाइए, वही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। भगवान शिव को भी जाके उन्होंने सारी बात बताई। तो भगवान शिव जी बोले कि शेषनाग के पास जाओ, वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देगा। संगत जी, इसके आगे सुनिएगा, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है। संगत जी, वो शेषनाग के पास गए। शेषनाग ने उनकी बात सुनी और बोले, मेरे ऊपर धरती का भार है। अब जो भी आपका सत्संग का तप है, बड़ा है या महिमा तप की बड़ी है, जो भी मेरे ऊपर से धरती का भार कुछ देर के लिए हटा देगा, मैं तो उसी को बड़ा मानूंगा। अब वशिष्ठ जी बोले ठीक है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपने तप का आधा पुण्य धरती माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हट जाइए, आपको देता हूँ। अब धरती माता बिल्कुल भी हिली ना डुली, जहां थी वहीं की वहीं रही, कुछ हलचल नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं अपने तप का पूरा फल आपको देता हूँ, आप हिल जाइए या हट जाइए शेषनाग के सर से। संगत जी, उसके बाद धरती थोड़ी सी हिली और फिर वहीं जहां अपनी जगह थी उसी पे आ गई। अब बारी आई विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी भी धरती से प्रार्थना करी कि मैं अपने सत्संग का अंश मात्र थोड़ा सा फल आपको देता हूं। इतना सुनते ही धरती माँ तुरंत शेषनाग के ऊपर से नीचे आ गई, बिल्कुल उनके ऊपर से हट गई। तो संगत जी, अब इससे आप खुद समझ लीजिए कि जीवन में जप तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। तो हमें पता चलता है सत्संग की कितनी महिमा है। संगत जी, जब हम संगत के बीच बैठते हैं और वो गुरुवाणी सुनते हैं, हमारे गुरुजी महाराज साक्षात वहां विराजमान होते हैं। आपको पता है, गुरुजी हमारे कर्म लिख रहे होते हैं, हमारे जो पिछले जन्म के पाप कर्म है उन्हें काट रहे होते हैं, और दूसरे तरीके से हमारा वो कहते हैं ना, भाग्य लिख रहे होते हैं। हमें भी अपना भाग्य बदलवाना है तो सत्संग में जाया करो। संगत जी, अगर आप गुरुजी महाराज का कोई सत्संग आपके आसपास नहीं भी होता है तो आप घर में ही 2 घंटे या 1 घंटे जितना भी टाइम मिले गुरुवाणी चलाएं, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं। चाहे घर के केवल फैमिली मेंबर 4-5 ही बैठ के वो सत्संग कर लें तो गुरुजी महाराज वहां भी विद्यमान होते हैं। संगत जी, इस बात को समझे, हमारे जीवन में सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। अब एक संगत ने क्वेश्चन किया कि सत्संग का क्या महत्व है। हम जितनी देर सत्संग सुनते हैं तब तक तो ठीक है, फिर अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा क्या नहीं। तो गुरुजी महाराज बोले, तुम्हें पता है एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, अब जब तक वो पानी में है तो उस पर सूर्य की किरणें भी नहीं लगेंगी, वो किरणों से बचा रहेगा। तो इसी प्रकार जब तक हम सत्संग सुनते हैं या सुनाते हैं या गुरुजी महाराज की कोई भी लीलाएं, या हम कहते हैं ना गुरुवाणी सुनते हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तब तक हमारे मन में कोई बुरे विचार नहीं आते हैं, हम कुछ गलत कर्म नहीं करते हैं, तब तक तो हम बचे रहे ना। संगत जी, हमारे जीवन का कुछ टाइम हमें अपना जरूर गुरुजी महाराज की शरण में रह के उस सत्संग में बीच में जरूर बिताना चाहिए। तो जब भी मौका मिले गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाओ, जहां जाने से हमारे कर्म कटते हैं। संगत जी, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, और इन सब से निपटने के लिए गुरुजी महाराज हमें गुरुवाणी बता के गए। वो गुरुवाणी अपने घर में चलाया करो संगत जी। और आजकल जो गुरुजी महाराज के सत्संग हो रहे हैं, जहाँ पे कहीं लाइव सिंगिंग हो रही है या फिर अपनी मर्जी से कोई भी भजन लगा देते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना है। गुरुजी जो मर्यादा हमें बता के गए, 500 से भी ज्यादा ब्लेस्ड शब्द जो गुरुजी ने बताए हमें सत्संग में, वही चलाने चाहिए।
तभी वो सत्संग कहलाता है ना संगत जी। वरना गेट टुगेदर हो रहा है, वो सत्संग लगता ही कहाँ है। हम 1 घंटे या 2 घंटे केवल गुरुवाणी चलाएं और सत्संग के बाद चाहे अपनी पसंद के भजन चला लें, चाहे लाइव सिंगर को बुला लें, चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी करें आप, पर सत्संग में केवल गुरुजी महाराज आके दरबार में बैठते हैं और हम उन्हीं के लिए सत्संग करते हैं। और जब हम गुरुजी की बातों को ही नहीं मानेंगे तो सत्संग करने का कोई फायदा नहीं है। आप खूब गेट टुगेदर करिए, अपनी किट्टी पार्टी करिए, पार्टी फंक्शन सब कुछ रखिए, पर उसे सत्संग का नाम ना दीजिए। सत्संग में हमारे कर्म कटते हैं, संगत आती है, आप उसमें वो ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाई हुई गुरुवाणी ही चलाइए, उसी से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। इस बात को आप समझ लें संगत जी। तो सत्संग की हमारे जीवन में बड़ी महिमा है, बड़ी गुरुजी महाराज जो एक मर्यादा सेट करके गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें सत्संग करना चाहिए। आप भाव से प्यार से गुरुजी को बुलाते हैं और जब वो गुरुवाणी चलती है ना, उसमें एक एक शब्द गुरुवाणी, गुरु की वाणी, वो अमृत हमारे अंदर जाता है तो हमारे मन में जो मैल जमी हुई है धीरे धीरे धुलती चली जाती है संगत जी, और हमें भगवान की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। अब एक किसी शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी आप डेली सत्संग करते हैं पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। पर सब शिष्य तो समझ रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो उसके गुरु ने कहा, एक कोयले को छानने वाली छलनी मंगाई और कहा तुम ये छलनी लो और नदी से पानी भर के लाओ इसमें। अब छलनी में पानी थोड़ी रुक सकता है, पर गुरु की आज्ञा, वो एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार, चौथी बार तो थक जाता है कि गुरुजी आपने क्या ही ये मुझे कार्य दिया है, आप देखिए ना छलनी में कहाँ पानी रुकेगा, जितनी बार मैं ला रहा हूँ आने से पहले ही वो नीचे सारा बह जाता है। तो गुरुजी क्या बोले कि गुरुजी कह रहे अब तू ये कोयले की छलनी देख, जितनी बार तूने पानी में डाली तो इसमें जो कालापन था वो बिल्कुल चला गया, ये साफ हो गई। तो चाहे हमें सत्संग समझ आए या ना आए, गुरुजी तभी तो कह के गए गुरुवाणी समझ आए ना आए तब भी सुनो, चंगी होंदी है तुम्हारे कर्म काट दिए। तो आप सत्संग विच बैठो, चाहे समझ आए या ना आए, धीरे धीरे हमारे मन रूपी बर्तन को वो साफ होता चला जाता है। और जब हमारा मन अंदर से साफ हो जाएगा ना संगत जी, हमारे विकार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, तब हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी महाराज की महिमा, उनका सत्संग कहते हैं ना बड़े भागों से मिलता है, वो हमें नहीं छोड़ना है संगत जी। चाहे हमें गुरुवाणी समझ आए ना आए, फिर भी आप सुनो। पंजाबी में होती है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत सी संगत है जिन्हें शुरू में नहीं समझ आती है, पर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शुरू में समझ ना भी आए तब भी आप सुनते रहो, धीरे धीरे आपको ऐसा लगा हो जाएगा ना कि आज हम उस गुरुवाणी के बिना रह नहीं सकते। इतने ब्लेस्ड रागियों द्वारा, भगवान द्वारा लिखी हुई एक एक शब्द हमारे अंदर जब जाता है ना तो अमृत घुल जाता है संगत जी। और अपने गुरु से जब हम एक एक चीज को रिलेट करते हैं, कितने ऐसे व्याख्या वाले शब्द हैं जिन्हें सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं उसमें होती हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। तो हमें भी अपने पुट्ठे कर्म सीधे करवाने हैं, तो संगत के बीच में बैठ के सत्संग जरूर किया करो, जरूर जहां भी मौका मिले वहां जाया करो संगत जी। गुरुजी महाराज के सत्संग की महिमा को समझे। आपने देखा ना इस कहानी से तो पता ही चल गया, गुरु विश्वामित्र जी के सत्संग की महिमा इतनी बड़ी थी। गुरु वशिष्ठ जी के चाहे कितने वर्षों जप तप किया, वो सब फेल हो गया, पर सत्संग का अंश मात्र ही धरती को पूरा हिला के रख दिया। तो इतनी बड़ी महिमा है, इससे हम समझे कि बिन भागा सत्संग न लगवे, बड़े भागों से सत्संग की वो घड़ी मिलती है, उसे जीवन में कभी भी यूं ही ना जाने दे। शुक्राना गुरु जी।